Hello everyone. Now we are going to start amphibian, another class of गैंथोस्टोमाटा. तो गैंथोस्टोमाटा में जो है सिंपली हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस अप्रोच जो गैंथोस्टोमाटा पे हुआ जिसपे पाइसिस से मेनली किया है. पाइसिस की दोनों क्लासेस जो थी हमारे पास कॉन्डिक्थिस ऑस्टिक्थिस दोनों हमने डिस्कस कर लिया. अब जो हमें डिस्कस करना है टेट्रापोडा करना है. टेट्रापोडा में हमारे एम्फीबिया रेप्टिलिया एवियस मैमल्स आएंगे. और टेट्रापोडा यहाँ पे जो बनाया गया उसके अकॉर्डिंग बनाया कि यहाँ पे जो है 2 पेयर ऑफ लिम्स मिलेंगे हमें सभी के केसेस में. कुछ में हमें से स्नेक के केसेस में नहीं मिलेंगे या कुछ और केसेस हमारे यहाँ जिसमें नहीं मिलते हैं, लेकिन जनरली जो स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे टेट्रापोड मिलेंगे. इसलिए इन सभी को हमने क्लासीफाई किया. यहाँ पे सिंपली जो आप डायग्राम जो आप देख रहे हो, जैसे यहाँ मैंने बताया कि इसमें हमें टेट्रापोडा नहीं अपीयर हो रहे हैं. इसके अलावा हम सभी की बात करें, यहाँ पे मैं 1 पेयर ये हो गया, सेकेंड पेयर ये हो गया. यहाँ भी आप देखोगे 2 पेयर्स ऑफ जो है लिम्ब प्रेजेंट है. क्लियर. तो यहाँ भी आप 2 पेयर ऑफ लिम्स देखोगे तो जनरली 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है. यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है. ठीक. एक एक्स्ट्रा भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जनरली जो आपको मिलेंगे 2 पेयर ऑफ लिम्स मिलेंगे. यहाँ सेम जो है आप टोड में भी ऑब्जर्व कर सकते हो. क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं और जो है हम एम्फीबियन स्टार्ट करते हैं. और एम्फीबियन जो है इनका नेम एम्फीबियन क्यों पड़ा उसके पीछे भी रीजन है. रीज़न ये है एम्फीबियन, दैट मीन्स ये ऐसे ऑर्डिनरी होंगे जो डुअल बिहेवियर शो कर रहे होंगे, डुअल हैबिटेट शेयर कर रहे होंगे. ये जो है हमें मिलते कहाँ हैं, हमें वाटर में मिलते हैं, उसके साथ साथ हमें जो है लैंड एरियाज़ में मिलते हैं. इसलिए हम इन्हें एम्फीबियन कॉल करते हैं. और एम्फीबियन जो होते हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं मेनली हैबिटेट के लिए. क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स से. तो फर्स्ट वही वर्ड है जो भी मैंने बताया कि एम्फीबिया का मीनिंग क्या है. तो एम्फीबिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है डुअल लाइफ. इनकी डुअल लाइफ होगी. ये वाटर में सर्वाइव करेंगे और वाटर में सर्वाइव करेंगे और उसकी और पीछे इसके पीछे एक और रीज़न की बात करेंगे. वो इनकी डुअल लाइफ है क्यों. डुअल लाइफ इसलिए मोस्ट ऑफ द जो फ्रेश वाटर में रहते हैं क्योंकि दोनों मिलते हैं हमें. कुछ हमें मरीन में मिलते हैं और कुछ हमें जो है फ्रेश वाटर मिलते हैं. मेनली जो हमारे लेक या पोंड में रहने वाले जो है एम्फीबियंस हैं, जैसे फ्रॉग की बात करें तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम के बाद, एक पार्टिकुलर सीज़न के बाद जो है हमारी लेक जो है या पोंड जो है वो ड्राई होना स्टार्ट करते हैं. तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे इनकेस अगर ये कंप्लीट एक्वेटिक हैं तो. बट होता क्या है, ये कंप्लीट एक्वेटिक हैं लेकिन ये जो है जब ऐसा होता है तो ये बुरोज फॉर्म करते हैं. उन्हीं लेक पॉन्ड में बुरोज फॉर्म करेंगे. उन बुरोज के अंदर ये चले जाएंगे, स्लीप चले जाएंगे कुछ टाइम के लिए जब तक इनका फेवरेबल कंडीशन नहीं आता. जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर से वहाँ से बाहर आना स्टार्ट करेंगे. फिर से वहाँ से बाहर आना स्टार्ट करेंगे और सर्वाइव करेंगे. क्लियर. तो इस तरह जो है डुअल लाइफ फॉलो करते हैं. और डुअल लाइफ फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि जो है अभी बताया जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है उससे अपने को बचाने के लिए इनमें ये अडेप्टेशंस हैं. अब हैबिटेट की बात करी थी हमने कि डुअल लाइफ कर रहे हैं. तो डुअल लाइफ में जो हैबिटेट है वो क्या है, हमारा एक एक्वेटिक हैबिटेट है, दूसरा हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है. ठीक. एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. और मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें तो ये एक्वेटिक हैबिटेट इनका यूटिलाइजेशन है. इनके एक्वेटिक हैबिटेट की जो यूटिलाइजेशन है वो मेनली है किसके लिए, वो है इनके रिप्रोडक्शन के लिए. आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा जो है जो फ्रॉग्स हैं, मेनली फ्रॉग या टोड की केस की बात करें, इनके साउंड या वोकल कोड की वॉइस जो है आपको सुनाई पड़ेगी कब, ये सुनाई पड़ेगी आपको रेनी सीजन के टाइम. जिस दिन भी बारिश होगी, जिस दिन बारिश होगी उस दिन आप देखोगे कि बहुत सारी आवाज़ आ रही है इनकी. तो इनका आवाज़ आने का रीज़न ऐसा कुछ नहीं कि ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ भाई हम हैं, आप हमारी प्रेजेंस है. ये अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर रहे. दे रिस्पॉन्डिंग टू फीमेल पार्टनर. वो फीमेल पार्टनर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जिससे कि फीमेल पार्टनर्स जो है आइडेंटिफाई हो, अट्रैक्ट हो उनकी तरफ. और ये जो है जो रिप्रोडक्शन की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसकी तरफ मूव ऑन हो. क्लियर. तो ये उसके लिए जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये मेनली वॉइस निकालना स्टार्ट करते हैं. आगे मूव करते हैं करेक्टरिस्टिक को लेके. अब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उस पर हमारे पास 6 पॉइंट हमारे पास है. फर्स्ट तो ये हो गया कि ये टेट्रापोडा को बिलोंग करते हैं तो यहाँ 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे. ठीक. हमने प्रीवियसली जो डायग्राम देखी वहाँ भी हमने ये चीज़ें देखी कि टेट्रापोड है और 2 पेयर ऑफ लिम्ब है. अब जो इनकी बॉडी के डिवीज़न की बात करें तो बॉडी जनरली 2 सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं लेकिन 3 भी मिलता है हमें. जैसे आपने देखा अभी जो फ्रॉग या टॉड के केसेस में देखोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ दिखाई पड़ेगा, हेड और टंग दिखाई पड़ेगा, हेड और टंग दिखाई पड़ेगा. बट व्हेन वी सी अ सैलामेंडर, जब सैलामेंडर देखेंगे तो वहाँ पे हमें हेड और टंग के अलावा हमें टेल भी दिखाई पड़ेगी.
क्लियर। तो हमारे पास थोड़े एक्सेप्शंस हैं जिनमें हमें टेल भी मिलती है ट्रंक के साथ। फिर अब स्केल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी स्केली स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। पाइसेस में थे, अम्फीबिया में नहीं है। रेप्टिलिया फिर से स्केल्स आ जाएंगे। क्लियर। तो ये थोड़ा सा है कि बीच में स्केल्स हमारे ख़त्म हो गए। अब हम बात करें आई की, बात करें आई जो इन्हें हेल्प करेगी देखने में। आई जो है इनकी यूनिटरी है, आपने देखा होगा पेयर पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट होंगी, बट जो है यूनिटरी होंगी। और यूनिटरी होने के साथ साथ आई लिड्स होंगी। आई लिड्स होंगी वो ट्रांसपेरेंट एक कवरिंग है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग है। और ये सिंपली की बात करें तो आईलिड जो है टू लेयर्स हैं। एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, एक जो है ओपेक लेयर है। एक ट्रांसपेरेंट है, एक ओपेक है। तो जनरली जो ये लाइटेड वाटर में जब रहते हैं या जब इन्हें ऑब्जर्व करना होता है थिंग्स को बाहर वाटर के अंदर, उस टाइम क्या करते हैं, जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो अपनी आइस पे कवर कर लेते हैं। जिसके थ्रू होता क्या है कि वो ईजिली जो भी चीज़ें वाटर में प्रेजेंट है ईजिली उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ईजिली वाटर में आइडेंटिफाई करने से जो भी इनका फूड है उस फूड को ये कंज्यूम कर पाते हैं और अपने को जो प्रीडेटर्स हैं उससे सेफ रख पाते हैं। वही जब बाहर रहते हैं ये, उस टाइम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को जब कवर करेंगे या आइस को कवर करेंगे तो जो ओपेक मेम्ब्रेन है उससे कवर करते हैं। अब एक ओपनिंग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जैसे हमारी बॉडी में पिन्ना है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में वैसा नहीं, लेकिन इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, टिम्पेनम। टिम्पेनम एक स्ट्रक्चर है जो शो करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को। अब उसके साथ साथ एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें यहाँ पे किसकी, डाइजेस्टम और रिप्रोडक्टिव कैनाल की। डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव कैनाल के साथ एक ये है कि ये दोनों जो है ओपन होती हैं। दोनों ओपन होती है, कहाँ ओपन होती हैं, डायरेक्टली एक ही चैम्बर में और वो चैम्बर कौन सा है, क्लोका है। तो क्लोका जो है एक तरह से इनका जो फैकल मटेरियल है उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी जो है क्लोका जो है हेल्प करता है। क्लियर। तो ये जो है इनका बॉडी हो गया, बॉडी में जो डिफरेंट थिंग्स होंगे वो हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनका रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन यहाँ गिल से मिलेगा, लंग से मिलेगा, स्किन से मिलेगा, डिपेंड करता है ये है कहाँ पे। जैसे हम फ्रॉग के केस की बात करें, फ्रॉग में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है हमें। फ्रॉग में पहले जो एग हैच करेगा, हैच करने के बाद लार्वा फॉर्म हो गया जिसे हम टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल में हमें एकदम फिश लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, वहाँ पे हमें फिन्स मिलेंगे, गिल्स मिलेंगे, फिन्स मिलेंगे, गिल्स मिलेंगे। क्लियर। फिन्स और गिल्स मिलेंगे, उसके साथ लंग भी अवेलेबल होते हैं, उन्हें एयर में आना पड़ता है, वाटर बॉडी के ऊपर भी आना पड़ता है, किसके लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। तो हमें क्या मिला वहाँ पे, उस स्टेज पे गिल्स भी मिलते हैं और लंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट होता है। जब लंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट होता है उनकी बॉडी में, मेटाफॉर्म स्टार्ट होती है, तो वो ऊपर आना स्टार्ट होता है। कई बार देखा भी होगा, जैसे कहीं पढ़ते कि मॉस्किटो से सेफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ हम कहते हैं मॉस्किटो से सेफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑयल रिलीज कर देना चाहिए। कहाँ पे, वाटर, जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर एक्यूमुलेट हुआ। क्यों, क्योंकि वाटर एक्यूमुलेट करने से क्या, सॉरी, ऑयल रिलीज करने से क्या होगा, ऑयल जो सरफेस पे फॉर्म हो जाएंगे तो ये ऊपर नहीं आ पाएंगे ब्रीदिंग के लिए, गैस एक्सचेंज करने के लिए, और सारे टेडपोल की डेथ हो जाएगी। ठीक। तो गिल्स से भी करते हैं, लंग से भी करते हैं, और जो एडल्ट हैं, जो एडल्ट है वो मेनली किससे करते हैं, लंग से करते हैं, डिपेंड करता है वो कहाँ पे हैं। ठीक। और थ्रू स्किन भी करते हैं, जैसे कुछ हैं बुरोज में, तो बुरोज में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उस मॉइस्चर के थ्रू जो है वो वहाँ पे रेस्पायर करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें किसकी, हार्ट की बात करें। हार्ट में हम जो हमारे पास है उसकी बात करें, तो हार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 चैम्बर हार्ट है। और 3 चैम्बर हार्ट में हमारे पास 2 ऑरिकल्स हैं और 1 वेंटिकल है। और 2 ऑरिकल, वन वेंटिकल जो है वो कुछ इस वे में है। अगर जैसे मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो रिप्रेजेंट करता हूँ मैं आपको, कि अगेन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास जो है ये एक सर्कल के फॉर्म में हमने हार्ट शो कर दिया। इस तरह से हमारा डिवीज़न है। ये हमारा ऑरिकल हो गया जो डिवाइडेड है, सेप्टम से डिवाइडेड है। बट हम वेंट्रल की बात करें, वेंट्रल हमारा नॉन डिवाइडिंग है। वेंट्रल जो है हमारा नॉन डिवाइडिंग है, यहाँ कोई डिवीज़न प्रेजेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पे टू ऑरिकल्स प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट ऑरिकल प्रेजेंट है, और सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब ये जो राइट और लेफ्ट ऑरिकल प्रेजेंट है और वेंट्रिकल प्रेजेंट है, इससे ये तो होता है कि यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेशन होगा, कि सिंपली यहाँ से लंग रीजन से जो है ब्लड यहाँ पे आएगा, यहाँ से बॉडी में जाएगा, और बॉडी से जो है ब्लड यहाँ आएगा, कुछ इस तरह से।
और फिर यहाँ पे जाएगा दोनों बार। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहीं पे है वेंटिकल में। वेंटिकल प्रॉब्लम ये है कि इसने ऑक्सीजन यहाँ से लिया, लेने के बाद कहाँ आया, यहाँ पर आया। अब ऑक्सीजनल ब्लड जो है वो इंटर किया यहाँ पे, ठीक। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो बॉडी से ब्लड आ रहा है कहाँ, राइट साइड में, वो भी कहाँ आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। इससे क्या हुआ, जितना ऑक्सीजनेट ब्लड आया था वो जब मिक्स कर गया इसके अंदर, मिक्स कर गया, तो अब जो ऑक्सीजन ऐड हुआ था उसका अमाउंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही ब्लड जा रहा है, लंग को जा रहा है। तो दो चीज़ें हुए, एक तो जो यहाँ बॉडी में जाना था, यहाँ जाना था बॉडी में, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड आया था, उसमें ऑक्सीजन यही मिक्स हो गई, तो यहाँ जो ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन कम हो गई। उसके साथ अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड अगर लंग पे जाएगा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, तो वो हाई अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी करेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की मिक्सिंग होने के कारण यहाँ पे भी ऑक्सीजन मिक्स हो गया। तो अब जो यहाँ से ऑक्सीजन कैरी करेगा उसका अमाउंट कम हो गया। इस तरह जो ऑक्सीजन की मिक्सिंग है, उस मिक्सिंग के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड और डीऑक्सीजन ब्लड की जो मिक्सिंग है, उस मिक्सिंग के कारण क्या हो रहा है, जो इनकी एफिशिएंसी है इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन ब्लड, वो कम हो जाती है। और कम हो जाना ही इनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पोक्लियोथर्मी और कोल्ड ब्लड एनिमल्स हो गए। पोक्लियोथर्मी और कोल्ड ब्लड एनिमल्स हो गए कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। इनको विंटर के टाइम पे अपने को बुरोस में या कहीं ना कहीं हाइबरनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने हाइबरनेट नहीं किया और बॉडी का टेम्परेचर इनका रेगुलेट नहीं हुआ, तो इनकी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जो है अरेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी और धीरे धीरे फ्रीज होने के कारण जो है इनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अभी हम एवीज और मैमल्स में पढ़ेंगे कि वहाँ पे 4 चैम्बर हर्ट है, जिससे कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है यहाँ यूनिसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेक्सुअल, दैट इज मेल फ्रॉग अलग है, फीमेल फ्रॉग अलग है। ये बताया मैंने उनके बारे में पीछे, किस तरह से मेल अट्रैक्ट कराते हैं फीमेल्स को। दूसरी बात करें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। यहाँ फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल सिंपली होता है कि जैसे ये फ्रॉग की बॉडी मान लें, तो फ्रॉग जो फीमेल फ्रॉग है वो अपने यहाँ पे क्या करती है, एग ले कर देगी, बहुत सारे एग रिलीज करके अपने बैक पे रखेगी। मेल यहाँ पे क्लाइम करेगा, मेल जो होगा वो यहाँ पे क्लाइम करेगा, यहाँ पे आएगा और रिलीज कर देगा, अपने स्पर्म रिलीज कर देगा। ठीक। अब जो स्पर्म रिलीज कर रहा है यहाँ पे कर रहा है, एक ये है। दूसरा ये है कि मेल जो है वाटर में ही स्पर्म रिलीज कर देता है। वाटर में ही स्पर्म रिलीज करने से क्या होता है कि जो बैक पे और वाटर रिलीज करने से क्या हुआ, उसने रिलीज कर दिया। अब बैक पे फीमेल जो है स्पर्म को लेके, सॉरी एग को लेके मूव कर रही है। तो वाटर की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो है, जो फ्लो है उसके अकॉर्डिंग कई बार होता है कि डायरेक्टली यहाँ पे फ्रॉग को ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे आने की इसकी बॉडी के ऊपर, और वो अपने आप ही फर्टिलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, किससे, कांटेक्ट आने से, क्योंकि स्पर्म वाटर में प्रेजेंट था। ठीक। और ये बॉडी के बाहर हो रहा है यहाँ फर्टिलाइजेशन। तो हमारा जो ये पॉइंट है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा, फ्यूजन कहाँ पे होगा, फ्यूजन बॉडी के बाहर होगा, तो फ्यूजन हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर अभी मैंने बताया कि यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलती, क्योंकि हमने फ्रॉग का देखा जब एग और ओम फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद जो फॉर्म हुआ टैडपोल फॉर्म हुआ। टैडपोल क्या है, लार्वल स्टेज है। और जब लार्वल स्टेज यहाँ मिल रही हमें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। उसी के साथ साथ ये एग लेइंग एनिमल्स है, इसीलिए जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस बोलते हैं। क्लियर। तो ये यहाँ पे हमारा जो रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स हमारे क्या हैं, बूफो, जो कॉमनली हम ग्रे कलर में या डर्टी कलर्स में देखते हैं, येलो कलर में, वो हमारे टॉड हो गए। वहीं हमें जो ग्रीन कलर में मिलते हैं, ग्रीन कलर में मिलते हैं विद येलोइश लाइनिंग के साथ, वो हमारे क्या हैं, राना है साइंटिफिक नेम में, और फ्रॉग। वहीं हम बात करें ट्री फ्रॉग है, हाइला सैलामेंड्रा जो है वो हमारा हो गया, जिसमें टेल प्रेजेंट होती है। और इक्तियोफाइसिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने के लिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा एम्फीबिया है जहाँ पे लिम्बलेस एम्फीबिया है। ये क्या है, लिम्बलेस एम्फीबिया, जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया भी था स्टार्टिंग में, वहाँ पे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड में था भी हमारा लिम्बलेस एम्फीबिया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, और जनरली जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हमें एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एम्फीबिया कंक्लूड हो गया। अब जो नेक्स्ट हमें बात करनी है रेप्टिलिया और एविस की बात करनी है, देन वी विल टॉक अबाउट द मैमल्स, और उसके साथ ही जो हमारा ये जो एनिमल किंगडम का पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर।
तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।